सुदामा भगवान रो मित्र हो। जब भगवान उज्जैन में पढ़ने गया तो बठे भगवान रे साथे पढ़तो सुदामा क्लासमेट। और पढ़ाई पूरी हो गई तो सुदामा तो पोरबंदर चला गया, ये पोरबंदर का ही था। भगवान मथुरा आ गए। पर बरसों बाद सुदामा और भगवान का मिलना हुआ वापस द्वारिका में। बड़ी सुंदर कथा है और बड़ी सुंदर प्रेरणा और संदेश है इन कथा में, वो समझो। सुदामा जी पोरबंदर में रहवे है, ब्राह्मण है पर अयाचक है, याचना नहीं करते, किसी से मांगते नहीं। सुदामा जी सहज जीवन जीवे, संतोषी है। सुदामा जी का परिवार भी है, सुदामा की पत्नी है, सुशीला उसका नाम है, बच्चे हैं। सुदामा जी रो घर एड़ो बणियोड़ो है कि सूरज भगवान ने रोशनी टिमटिमाती रहे आंगना में। खाऊना पीऊना बर्तन पूरा कोनी, सामग्री पूरी नहीं है, कणी कणी तो उपवास ही जुए। 11 नहीं हुए तो ही मर्डन 11 हो जावे, क्योंकि ऐसा परिस्थितियां ऐसी थी। सुदामा जी के जीवन में अभाव तो है पर फिर भी संतोषी है। जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संतोष का धन तो सबसे बड़ा धन है। सुदामा के जीवन में ऐसा हुआ, 7 दिन हो गया, एक बार घर में कुछ खाने व्यवस्था ही नहीं, चूल्हो जड़ियो ही नहीं, लगातार हाथ दाड़ाती, बच्चा भूखा मर रहा है। सुदामा जी की पत्नी एक बार आन सुदामा जी ने कहो, नाथ मैं सुनी हूं द्वारिकाधीश आपरा मित्र है, अपने घर की परिस्थिति ठीक नहीं है और द्वारिका तो सोनेरी नगरी है, विवाने करने कोई कमी नहीं है, थे जाओ कनी मित्र रे कने मिलन। सुदामा जी ने कहा क्या चाहती है तो? मित्र से जाकर मांगू? मांगूंगा नहीं, कभी किसी से नहीं मांगा तो मैं उससे कैसे मांगू? मांगने की आदत नहीं है मेरी। मैं मिलने का कहती हूँ, मांगने का नहीं। आप जान मिलो तो सही, मित्र सो वे तो बिना मांगे ही सब दे, वे द्वारिकाधीश है। सुदामा जी कहो ठीक है, मिलने जा सकूं, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, कुछ तो दो, खाली हाथ नहीं जाना मित्र के घर। गुरु के घर, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ लेकर जाते। गुरु के वहां जाता है, वैसे तो देता तो गुरु है, लेकिन शिष्य को क्या ले जाना चाहिए? श्रद्धा लेकर जाए, विश्वास लेकर के जाए और प्रसाद लेकर के जाए। प्रसाद गुरु के वहां लेकर के जाना चाहिए। आप यू ही हाथ हिलावता हिलावता जावा तो गुरु ही बापड़ो देवे कही। अच्छा, गुरु आशीर्वाद तो देता है लेकिन किसी के माध्यम से देता है। कभी आप जो प्रसाद लेकर के जाते हैं ना आश्रम में, उस प्रसाद को गुरु तो नहीं रखता लेकिन वापस आपको देता है। पर आप गए थे मिठाई लेकर और वापस जब गुरु का हाथ लगा तो आपको मिल गया प्रसाद, यानी गुरु का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त हो गया। इसलिए कहते हैं गुरु के वहां खाली हाथ नहीं जाना। हमारा तो सिस्टम है, हम लोग भेंट पूजा लेते ही नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं पैसा नहीं लेते, भेंट पूजा नहीं लेते, परंतु प्रसाद जरूर लाओ ताकि वो आपको वापस आशीर्वाद रूप में देने को काम आए। तो सुदामा ने कहा खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ हो तो दो। सुशीला कहो घर में कहीं होतो तो 7 दिनों टाबर भूखा थोड़ी रहता, फिर भी मैं कुछ व्यवस्था करती हूं। सुशीला गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और सुदामा जी को दिया। मात्र 4 मुट्ठी चावल लाई है और वो भी 4 घर से, एक घर से ले आती। लेकिन सुशीला जानती है मेरे पति से पूछेंगे परमात्मा कैसे हो सुदामा, तो इसका जवाब मुस्कुरा के होगा कि आप जैसे मित्र मिला, मेरे को क्या तकलीफ है, आनंद में हूं, बड़ी कृपा है। पर ये नहीं कहेंगे कि कैनी कृपा, हाथ दिन या टाबर भूखा मरे। बिना कहे भगवान को घर की परिस्थिति का पता कैसे चले, तो 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, क्योंकि 4 घर के चावल कम से कम 4 प्रकार के तो होंगे।
कुछ चावल सफेद, कुछ पीले, कुछ सहित, कुछ टूटे होंगे। इसमें भगवान अलग अलग किस्म के चावल देख के समझ जाएंगे कि इसमें एक भी मुट्ठी चावल सुदामा के घर का नहीं है, तो मुझे उसकी व्यवस्था क्या करनी है वो भगवान समझ जाएंगे। तो 4 गरसों 4 मुट्ठी चावल लेना आई। सुदामा जी ने दिया, चावल की फटी सी एक पोटली उसमें बांध दी और सुदामा जी ने बगल में खाक में डाला। और सज्जनों, हाथ में लकड़ी है, सुदामा जी रवाना हुआ। चेहरा पर झुर्रियां पड़ी है, नजरें जमीन में गड़ी हैं, कमर उनकी झुकी है, पर यात्रा नहीं रुकी। चले जा रहे हैं, मन में उत्साह है, मैं कृष्ण से मिलूंगा। गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जाते मग में हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जा रहे। चलते 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 द्वारिका पहुंच तो गए, पर द्वारिकाधीशरो मेल कठे है के कर जानो है ठाकोनी। पूछियो एक जनो कोई जावतो ने पूछियो भैया किसी नगरी है, बोले महाराज आ द्वारिका नगरी है। अरे द्वारिकाधीश का महल है ना यहाँ? जी हाँ है ना। तो मने वठे जानो है, बताओ भाई कड़ने रस्तो है। तो वो बोलियो महाराज वो देखो दूर सो दूर थोड़ी थोड़ी ध्वजा दिखे नहीं, वही द्वारिकाधीश रो महल है, आप वठे पधारो। और सुदामा को बताया थोड़ी ध्वजा पर परे जो सुदामाजी द्वारिका जाय छे, ओ देखो
छे हो। દ્વારિકાધીશનો મેલ અઠીજ હે, અડનો રસ્તો જાવે આપ પધારો। सुदामा जी गया पण भगवानो नहीं मिल सकिया, क्योंकि द्वारपाल खड़ा। 17 तरह की तो पूछताछ होती है, कहां से आए क्या है पूछने लगे। सुदामा जी को भी पूछने लगे, कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम है, आपका एड्रेस बताओ, आए क्यों हो, कारण। कौन छोन क्या थी आव्या, कौन छोन क्या थी आव्या, पोटली मशूले आव्या, पोटली मशूले आव्या। कौन छोन क्या थी आव्या, कौन छोन क्या थी आव्या, पोटली मशूले आव्या, पोटली मशूले आव्या। एवा खुदी बस माथू खाय छे हो, एवा आखो दिवस माथो खाय छे हो। एवा आखो दिवस माथू खाय छे हो, एवा आखो दिवस माथो खाय छे हो। जुवो सुदामाजी द्वारिका जाय छे हो, उजवो सुदामाजी द्वारिका जाय छे हो। जुवो सुदामाजी द्वारिका जाय छे हो। उजवो सुदामाजी द्वारिका जाय छे हो। कौन हो, कठू आया हो, कठे जानो है और किनु मिलनो है, आपरो नाम, आपरो काम, आपरो धाम सब बताओ। सुदामा जी बोलिया, पोरबंदर से आयो हूँ और द्वारिकाधीश से मिलनो है। क्यों, डोनेशन चाहिए, कमरो बनावनो, क्यों मिलनो है। नहीं 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 नहीं, मैं मित्र हूँ उनका, उनका दोस्त हूँ, इसलिए मिलना है। हैं पाछो कही जो कही हो, मित्र 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 हूँ, हाथे पढ़ियोड़ा, एक ही स्कूल में, एक ही गुरुजी, एक ही क्लास में। द्वारपाल सुदामा जी ने ऊपर नीचे, नीचे ऊपर घूर घूरन देखने लग गयो। सुदामा जी को कही देखे, द्वारपाल क्यों, मैं वो देख रही हूँ कि ते किए खुणा हूँ भगवान रा मित्र हो थे, और भगवान रा मित्र। महाराज एड़ो लागे कई दिनों भोजन नहीं करियो हो, पेट री गर्मी माथा में चढ़गी दिखे है, दिमाग आपरो ठिकाने को नहीं है। द्वारिका में जाओ, अन्नछत्र लागोड़ा निशुल्क जाओ, भोजन करो, आराम करो, दिमाग ठिकाने आ जाए तो होश में आके बात करो, जाओ। सुदामा जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, नहीं। दिमाग मेरा ठिकाने, नींद मैंने ले रखी, भूख मेरे को है नहीं, बात जो कह रहा हूँ वो सत्य है, उसी में तथ्य है, इसलिए मुझे मिला दो भाई। एक द्वारपाल के बळंदो, घणई आवे घणई जावे, एड़ा तो घणई माता खावे हो बळंदो, ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, इंटरेस्ट नहीं लिया। सुदामा ने कहा, हाथ जोड़ के, नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है, सुनो मैं ऐसा सर खाने वालों में नहीं हूँ, मैं फालतू नहीं हूँ, अरे मैं भगवान का सच्चा मित्र हूँ, साथ में पड़े हुए हैं। ठीक है, आजकल वो सोने की नगरी के राजा है और मैं मेरी कुटिया का राजा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हूँ तो मित्र न, दोस्ती तो दोस्ती है। इसलिए मेरा निवेदन है, एक बार जाकर तुम भगवान से कह दो कि नीचे एक ऐसा व्यक्ति आया है, आपसे मिलना चाहता है, कह तो दो। सुदामा बोले, ऐ द्वारपालों, अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो,
नसर पे सुदामा करीब आ गया ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते न जाने कहाँ से महल के तुम्हारे करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब जाओ, कह दो, समाचार तो दो। एक द्वारपाल को लगा हाँ ये बात जो कह रहा है वो दिल से कह रहा है, इसकी बात में तो दम है। सुदामा ने कहा सच कहता हूं, जाकर कह दो भगवान कहेंगे कि सुदामा नाम का मेरा मित्र है पोरबंदर का, मिल लूंगा। और वो कह दें कि कोई मित्र नहीं है सुदामा नाम का मेरी लिस्ट में, मैं वापस चला जाऊंगा, एक शिकायत का शब्द नहीं बोलूंगा। पर एक बार भगवान के कान तक बात तो पहुंचनी चाहिए, काना के कान में बात पहुंचा दो। द्वारपाल गया, भगवान भोजन करके आराम की तैयारी में थे, शयन कक्ष में शैया पर लेटे ही थे, अपना सर तकिए पर रखा ही था, आजू बाजू भी तकिए पड़े थे। जाकर के द्वारपाल ने कहा क्षमा चाहता हूं पर एक आवश्यक सूचना देनी है। नीचे की व्यक्ति आया है, आपसे मिलना चाहता है और आप अपने आप को आपका मित्र बताता है, जबकि हमें भरोसा नहीं है कि वो आपका मित्र है, क्योंकि उसकी स्थिति कैसी है ऐसी। न सर पे ग पगड़ी न तन पे ग जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। शेष भगान जगा तन पे प्रभु आयु पान की नहीं वामा, होती फटी से लटी दुपटी सी जान को आही बसई तेरी राम। द्वार खड़ो निज दुर्बल देखी रयो चक सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। न सर पे ग पगड़ी न तन पे ग जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सका बद नसीब आ गया मिलने सुदामा करीब आ गया ऐसी स्थिति है, माथा माथे कहीं नहीं, पगों में कहीं नहीं, कांटा लागोड़ा है, कपड़ों तो वो थोड़ा सा पहनोड़ा है, वही फाटा पुराना मेला कुचेला है। बड़ी गरीब स्थिति है, दयनीय स्थिति है, पर अपने आप को आपका मित्र बताता है, साथ में पड़ा हुआ है, मिलना चाहता है, पोरबंदर से आया है। भगवान ने कहा अच्छा नाम क्या है? बोले उसने अपना नाम सुदामा बताया है। और जैसे ही भगवान ने नाम सुना सुदामा आया है, भगवान फुर्ती से दौड़े, एकदम से उठ गए। भगवान के एक पांव में तकिया दबा रह गया, एक चरण में चरण पादुका पहनी, दूसरे चरण में पहनी नहीं। महल की सारी सीढ़ियां भगवान एक साथ कूद के अगले क्षण सुदामा के समीप पहुंच गए।
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। नाम सुनने वालों दौड़ो गिरधारी, करमल दोषे तेरे, करमल दोषे सुदामा और भगवान आमने सामने, और उन समय सज्जनों द्वारपाल देखन लाग्या। भगवान इतना राजी होया, सुदामा ने देखा, अरे सुदामा तू आ गया आज। अपने मित्र को देख करके भगवान की आंख में आंसू, सुदामा की आंख में भी आंसू। द्वारपाल देखियो, विचार करियो, लो विचार करियो, लो गजब हो गयो। आपा तो फर्जी समझता इन्हें, ओ वीआईपी निकलियो। भगवान इन वास्ते आए क्या नींद छोड़े। अब तो द्वारपाल डरिया, भगवान ने लारे खड़ा होन सुदामा जी ने इशारो करे कि मानी शिकायत भगवान ने मत कर दी जो, नहीं तो माने तो छुट्टी हो जाला, निकाल देला नौकरी से। सुदामा ने कहा नहीं नहीं भैया मैं क्या करूं, क्या क्या। पर भगवान बोले सुदामा इनसे क्या बातें कर रहा है, चला मेरे साथ। भगवान सुदामा को लेकर के आए अपने महल में, सिंहासन पर बैठाया सुदामा को। यहां बैठो सुदामा। रानियों से कहा जल लाओ, हम चरण प्रक्षालन करेंगे। पर भगवान सुदामा रे चरणों री दशा देखी, कांटा देखिया लाग्योड़ा है, कंकर लाग्योड़ा है, बीमारियां फटी, खून आ रहा। सुदामा के चरणों की ये दशा देख करके भगवान की आंख में आंसू आ गए। रानियां तो जल कब लाए, भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो डाला। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अनपरातक भात के जल सौंपक धोए, सौंपक धोए, सौंपक धोए। भगवान ने सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया और फिर रानियों से कहा मेरा मित्र आया है, बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, भोजन बन रहा है। और भगवान बोले तब तक मैं आपको घुमाता हूँ। सुदामा द्वारिका नगरी सोनेरी है और अपनो महल सोनेरो है। देखो जरा, सुदामा देख रहे हो, आ हा 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 गजब काम हो, कई नक्काशीरो काम हो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो सुदामा, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, आहा रसोई घर भंडार अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा बना हुआ है। आह मेहमान गणा आवे, भगवान तो मिलने गणा आवे, तो सब व्यवस्था। आहा ये बेडरूम है, ये बच्चों के लिए स्टडी रूम है। ओहो टाबरारो कमरो, बोले हाँ टाबरारो कमरो। सुदामा मन में विचार करियो, देखो थे इन्हें तो बेडरूम अलग, ड्राइंग रूम अलग, रसोई घर अलग, एन मारे एक झोपड़ी में हैंग भेड़ो ही जे परवारे वाह, और तो गजब उन्नति करी है, बहुत व्यवस्था कर दी है। सुदामा जीओ सब देखियो तो विचार करियो कि इन्हें सामे मारे आ चावल री पोटली तो माइनो ही कहीं राखे, खाक में छुपायोड़ा है,
दबायोड़ा है। सुदामा जी ने सोचा ये दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका लेवल तो बहुत ऊपर चला गया, मैं छोटा हूँ। चावल रिपोर्टली देऊला बुंडो लागेला, मारो ही लागेला, नहीं नहीं लागेला। इन वास्ते सुदामा जी चावल रिपोर्टली खाक में दबायोड़ा है, देने का विचार कैंसिल कर दिया है, देना ही नहीं है, जिक्र ही नहीं करना है, बातें नहीं करनी। और भगवान कह रहे हैं सुदामा आगे बढ़ो, अभी तो और दिखाते हैं, देखो ये रूम कमरा देखो, ये हॉल देखो, देख रहे हैं, ये गैलरी देखो। इस एक में सुदामा जी ने देखा एक बहुत मोटो कमरो बनियोड़ो, लेकिन आगो बनियोड़ो, बहुत आगो बनियोड़ो। सुदामा जी देखियो तो मारे वास्ते बनायो दिखे, आगो बनायो तो दोस्तों रे वास्ते अलग सेपरेट बनायो दिखे। तो सुदामा जी बहुत उत्सुकता से क्योंकि कन्हैया 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 वो मारो रूम है कहीं, वो मारो रूम है नहीं। सुदामा जी कहो वो मारो रूम है कहीं, भगवान क्यों वो थारो रूम नहीं है, वो तो बाथरूम है। अरे बोले इतो मोटो बाथरूम, बोले हाँ स्नान कराता हूँ चल। सुदामा जी बोले नहीं नहीं, स्नान तो मैं अपने आप कर लूंगा। अरे बोले मैं करा दूं, तेरा दोस्त हूं। ना ना, सुदामा जी ने लगे कि वो इनान कराए, इनान में चावल रिपोर्टली एटी पड़ गई तो बोल पट्टी खुल जाएगी। तो सुदामा जी बोले नहीं नहीं, स्नान तो मैं अपने आप ही कर लूंगा। सुदामा जी स्नान करियो। भगवान अपना कपड़ा सुदामा ने पहनने दिया। सुदामा जी बैठा, भगवान भी बैठा, भोजन तैयार हो गया, भोजन किया, फिर बातचीत शुरू हो गई। खूब यादें बचपन की भगवान के स्मरण में है, तो बातचीत शुरू हो गई, यादें ताजा हो गई। पर भगवान ने देखा जब से सुदामा आया है तब से अपने बाहू में कुछ छुपा रहा है। सुदामा तेरे बाहू में कुछ है? नहीं कुछ नहीं, बताया नहीं। नहीं नहीं कुछ तो है, कुछ नहीं, फिर भी नहीं बताया। सुदामा शर्मा रहा है, कैसे बता। भगवान ने थोड़ा बात को बदल के बोला, सुदामा थारो एक खबो ऊंचो ऊंचो की कर लागे, लेवल बरोबर नहीं है। सुदामा बोलियो तू तो बेमिलो है, मारे लेवल बरोबरी से, कोई ऊंचो नीचो नहीं है। ठीक, फिर भी बताया नहीं सुदामा ने कि चावल की पोटली है अंदर। सुदामा शर्मा रहा है, कैसे बताऊं, ये तो 3 त्रिलोकी का नाथ है, चावल की पोटली इसके सामने क्या मायना रखती। पर भगवान समझ गए कि सुदामा सोच रहा है छोटी सी चीज कैसे दूं, इतना बड़ा है ये। परंतु भगवान कहना चाहते हैं मनी मन सुदामा, मेरे यहाँ लोग आते हैं, वस्तुएं लाते हैं, परंतु मैं कभी नहीं देखता कि कौन क्या लाया। मैं कभी नहीं देखता कि कौन क्या लाया, पर मैं ये जरूर देखता हूं कि कौन किस भाव से लाया। भाव महत्वपूर्ण है, वस्तु नहीं, भाव। छोटी भी चीज हो पर भाव गहरा हो तो वो भी बड़ी हो जाती है। इस बार भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सुदामा के बाहु से जबरदस्ती चावल की पोटली छीन ली। देखा चावल, भगवान ने एक मुट्ठी चावल का भोग लगाया। सुदामा को कुछ समझ में नहीं आया, सुदामा को तो कुछ दिया नहीं, खुद जो लाया था सुदामा वो भी ले लिया, खा रहे हैं। परंतु सज्जनों चावल खा रहे हैं और इधर एक मुट्ठी चावल खाते ही सुदामा के घर भगवान ने बहुत सारी धन संपत्ति भेज दी, जो सुदामा को भी पता नहीं चला। दूसरी मुट्ठी चावल का भोग लगाया, कुबेर का धन सुदामा के घर भेज दिया। तीसरी मुट्ठी में लक्ष्मी को भेजने वाले थे, वो लक्ष्मी या रुक्मिणी बनकर आई है, इसलिए रुक्मिणी जी मन में बोली मुझे मत भेजना, अपने चरणों की सेवा में यही रखना, नहीं तो ते मारो ही ट्रांसफर कर दो। मन में तो कहा ये, लेकिन बाहर से सबके सामने क्या कहा, सबको तो पता नहीं ना कि भगवान क्या कर रहे हैं, ये चावल खा रहे हैं, बस इतना ही दिख रहा।
सबके सामने लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में है, आगे बढ़ी और भगवान का कस के हाथ पकड़ लिया और बोली रेवन दो चावल काचा है, पेट दू की गणा मत खाओ। ऐसे करके तीसरी मुट्ठी खाने नहीं दी। दो मुट्ठी गए खाए, तीसरी खाने लगे। 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 रुक्मणी पकड़ो हाथ, प्रभु जी क्या करने लगे। अज रुक्मणी पकड़ो हाथ, प्रभु जी क्या करने लगे। रुक्मिणी पकड़ो हाथ, प्रभु जी क्या करने लगे। रुक्मिणी पकड़ो हाथ, प्रभु जी क्या करने लगे। रूप जो इनको दीने हो गए बेघर बार। रूप जो इनको दीने हो गए बेघर बार। चावल की पोटली आयो मोहन के चावल की पोटली में आयो है मोहन के बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुयो सुदाम कया। बार बार जब कयो ब्राह्मणी आयो सुदाम तैयार। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुयो सुदाम कया। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुयो सुदाम तैयार। चावल की पोटली आयो मोहन के बार। चावल की पोटली में आयो है मोहन के बार। चावल की पोटली में आयो मोहन के द्वार। चावल की पोटली में आयो है मोहन के बार। आयो है मोहन के द्वार। आयो है मोहन के बार। आयो है मोहन के द्वार। आयो है मोहन के द्वार। दो मुट्ठी चावल में भगवान ने सब सुदामा के घर भेज दिया। सुदामा रे हाथ में तो कई नहीं दियो और किन्नी ठा नहीं पड़ियो, जो तो सुदामा ने खुद नहीं भगवान ने लीला रो ठानी पड़ियो। मिल मिला के सुदामा वापस आया है पोरबंदर। आगे देखियो झोंपड़ी री जगह तो महल मालिया बनियोड़ा है। सुदामा विचार में पड़ गया, ये क्या। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी छोटी सी झुपड़िया। यहाँ तो थी मेरी छोटी सी झुपड़िया। अब तो महल खड़े खड़े महल खड़े मंदिर देखी डरे। सुदामा तो विचार करने लगे। वो देखे विचार करे, अरे 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 हमारे तो झोंपड़ी ही जगह महल माड़िया बन गया, कटी दूजी जगह तो नहीं आएगी। वो पचे देखियो नहीं जगह तो आ गई। जे पचे विचार करियो, लो
मैं तो गयो वटे द्वारिकाधीश कने, द्वारिकाधीश तो की दियो को नहीं फूटी कोडी हाथ में दी नहीं अठे आयो लारे तो एक झोपड़ी जगी गई। कोई सेठ आई गयो वेला, उन्हें लोकेशन पसंद आई गई वेला, मैं गरीब आदमी मारी झोपड़ी उड़ा दी एन कुदरो महल बना दी। मोटा लोग गए आपने मर्जू महल बना दियो। अरे मारी झोपड़ी तो गई जगह गई पर मारे लुगैन टाबर टुबर कटे। सुदामा विचार में पड़ गयो। जितने सुदामा री पत्नी सुशीला तैयार होन गेणा गाटा पहनन एकदम बढ़िया वस्त्र पहनन आई महल सो बारे, सुदामा तो पहचानी नहीं क्या हमारी पत्नी है, पर उसने तो पहचान लिया था कि ये सुदामा जी हैं। तो वो आई बाहर और जो ही प्रणाम करने लागी नीचे झुकी तो सुदामा जी विचार करियो है सेठ री सेठानी जी आया दिखे। तो सुदामा जी 4 कदम लारे खिसक गया गयो, माता जी प्रणाम दूर से करना। सुशीला क्यों कर्म फूट गया किने माता जी को। आवाज तो वही थी, सुशीला की आवाज तो नहीं बदली थी। सो आवाज सुन के पहचाना, अरे सुशीला तू, हाँ मैं। तो यूं की कर बड़ी ठणी है ना की कर कटनु गहना आया न कही हुयो पता अपन कने कट गहना। सुशीला कयो है अपने ही से, बोले हाँ अपने ही से। असली है कि नकली? अरे असली है। अच्छा ये कपड़ा बीजा बढ़िया है, अरे बहुत महंगा है, हाई फाई कपड़ा है। ओ हो एन ओ बंगलो ओ ये अपनो ही से, अपनो है। ओ किकर बणियो कोण बनायो किकर होयो कई होयो अपनी कटे व्यवस्था न अपनी कटे आड़ी औकात। सुशीला कयो मैं हालो थे, मैं हैंग बताऊं तो क्यों बारे ओबा बुंडो लगाओ, मैं हालो हैंग बात बताऊं। सुदामा जी ने लेगी मैं, ओ हो मैं तो और आलीशान बणियोड़ो। सुशीला ने कहा ये सब द्वारिकाधीश की कृपा से हुआ है। मैंने कहा था ना द्वारिकाधीश के पास जाइए, वो बिना मांगे आपको सब कुछ दे हैं। सब द्वारिकाधीश बनाए। हाँ अरे मने तो कहीं थाई नहीं पड़े द्वारिकाधीश री लीला। मैं गयो मने तो हाथ में कहीं नहीं दियो, अटे हैंग व्यवस्था कर दे, अटे कहीं कमी नहीं राखी। सुदामा की आंख में आंसू आ गए। द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया क्यों किया ये सब तूने? क्योंकि अगर इस संपत्ति में फंस गए तो हम जो आपका भजन करते हैं वो छूट जाएगा। इसलिए सुशीला से बोले देवी जो दिया है भगवान ने उसको राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दो। अपने तो माला फेरनी क्या करेंगे, सब समाज लगा दिया राष्ट्र की सेवा में। और सुदामा भगवान के भजन में लग गए, भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम में चले गए। पर ये कथा ने संदेश दिया सारी दुनिया को, कृष्ण और सुदामा की मित्रता अमर हो गई, मिसाल बन गई। और मित्र कैसा होना चाहिए भगवान कृष्ण ने बताया। मित्र ऐसा होना चाहिए कि वह मित्र की फिक्र तो करे परंतु मदद का जिक्र नहीं करे। यह है मित्र।